जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब मज़े में आनंद में ही होंगे। अच्छा, तो कल हम चर्चा कर रहे थे मन का स्वरूप। मन का स्वरूप क्या है? विचार उठाना। मन क्या है? विचार उठाना। विचार जो उठते हैं ना, ये इसी को मन कहते हैं, जहाँ से विचार उठते हैं। मन विचार उठाने का काम करता है। तो कल हमने यही चर्चा की थी ना कि मन को चाहिए, मन को तो चाहिए चाहिए, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, बस हर चीज़ की इच्छा ही इच्छा, मांगता ही रहता है। अभी खाने का दिल है, खाने का मन है तो चलो यहाँ चलें खा के आए, या घर में बनाए खाएं। अच्छे कपड़े पहनने का मन है तो चलो ये खरीदें और पहने। बड़े घर का लालच है, हर चीज़ का, बड़ी गाड़ी चाहिए मन को, हर चीज़ मन को चाहिए। पर मन क्या है? मन है तो कुछ भी नहीं। जैसे बोला था, सपने में सब कुछ सच लगता है, ऐसे ही मन सच लगता है। मन माया का ही दूसरा रूप है। माया मतलब एक परमात्मा। बोला था ना, जय हम किसकी बोलते हैं? परमात्मा की। तो किसकी जय नहीं बोलते? मन की, माया की। माया और परमात्मा, ये दो चीज़ें होती हैं। तो माया का रूप मन है, जो है। माया का मतलब जो दिखता है पर है नहीं। जैसे सपना, सपने में सब कुछ उस टाइम तो सच दिख रहा होता है, पर सच तो वो नहीं होता ना। वो कुछ भी ऐसा जो सपने में हम देखते हैं या सुनते हैं या खाते हैं पीते हैं, जो भी होता है, उठने के बाद कुछ होता है? नहीं होता। फिर समझ आ जाती है कि वो तो सपना था। ऐसे ही जब तक हमें अपना ज्ञान नहीं हुआ तो हम या परमात्मा या माया, तब फिर अपना ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है। क्योंकि आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं तो बाहर शरीर दिखता है, तो हम शरीर को मैं मानने लग जाते हैं। जब शरीर झूठा है, शरीर को मैं मान रहे हैं, तो फिर वो मांगें भी शरीर की, क्योंकि शरीर झूठा है तो उसकी मांगें भी झूठी होंगी। वो मन बन के फिर वो मांगें करने लगता है। तो वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि मन माया का ही रूप है। तो माया भी, हमें लगता है ये शरीर सच्चा है, ये शरीर की मांगें सच्ची हैं। हाँ, हम कमाएंगे नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, हम खाएंगे नहीं तो कैसे होगा? हाँ ठीक है, शरीर को चलाने के लिए चाहिए खाना पीना, रहना, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए। किसी के आगे हाथ फैलाना भी गलत बात है, वो भी सच नहीं है। कर्म तो करना पड़ता ही है ना शरीर को चलाने के लिए। कल बताया था, कर्म से शरीर बना तो ये कर्म ही करेगा। कर्म के बिना ये शरीर नहीं बैठ सकता। और अंदर चेतन है, चेतन भी है, तो चेतन के साथ मिलके तो शरीर ये कर्म करेगा ही। तो कर्म हमारे ऐसे हों कि जो सपने वाले, माया वाले कर्म ना हो। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा, अगर अंदर परमात्मा की समझ आ गई, अंदर की तरफ हमारी नजरें गई, अंदर की, कहते हैं ना तीसरी आंख, तीसरी आंख किसी की होती नहीं है, सबकी दो ही आंखें होती हैं। तीसरी आंख बोलते हैं ज्ञान की आंख। जब ज्ञान हो जाता है तो वो अंदर की तरफ, ज्ञान अंदर है ना, परमात्मा का स्वरूप, आत्मा के रूप में परमात्मा अंदर है ना। तो वो अंदर की आंख जब खुलती है तो कहते हैं उसकी तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख मतलब ज्ञान की आंख खुल गई। तो मन से, मन है, मन से आंखों से शरीर झूठा, तो आंखों से शरीर में मन बना तो मन भी झूठा, वो माया का। तो वो माया के चक्कर में पड़ के वही फिर वो झूठी फरमाइशें करता है, मांगे करता है, तो हम वही करते हैं। तो कल ये भी बताया था ना कि हाँ, अगर अंदर उसी मन से, मन का काम मानना है ना कि मनवाना, पर हम उसकी मानते हैं, हम अपनी नहीं मनवाते, क्योंकि हमें खुद ही अपनी समझ नहीं है ना अंदर की। तो इसीलिए हम मन के पीछे पीछे चलते हैं कि मन ये कह रहा है तो हम वही करें, हम वही काम करने लगते हैं जो मन मांगता है। तो अगर मन को पता हो कि मेरा असली स्वरूप क्या है, उसको हमने अगर मन में बसाया हो, तो मन फिर बाहर की झूठी मांगे नहीं करेगा, वो अंदर की तरफ ही मोड़ना चाहेगा। क्योंकि सुख शांति आनंद स्वरूप तो मैं ही हूं ना अंदर। जो आत्मा स्वरूप है वो मैं, शरीर की मैं नहीं, जो अंदर वाला है, जो आत्म स्वरूप है, वो तो मैं ही हूं ना, आनंद स्वरूप। पर मन बाहर, मन माया है,
क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। तो मन माया है तो वो बाहर की इच्छा ही करता है। जिसने अपने अंदर परमात्मा का स्वरूप देख लिया, जान लिया, देखना क्या, जान लिया, तो वो जान लिया तो फिर वो मन के कहने पे नहीं आता, उसको फिर गलत चीज़ें आती ही नहीं हैं, वो उसका मन गलत सोचेगा ही नहीं, झूठ मतलब मन माया का, तो माया वाली चीज़ों में वो नहीं जाएगा, उन मांगों में नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा। कल यही बताया था ना कि अगर भक्ति भी हम करते हैं तो वो भी इसी इच्छा से, मन कहता हाँ भक्ति करो, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, माला जपो, तो इससे हमें जो भी हम भगवान से मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम ऐसे सोचते हैं जैसे भगवान भी हमारे कहने पे चलेगा, हम जो मांगेंगे भगवान वो करेगा। ये नहीं हम सोचते कि भगवान है कौन, मैं ही तो हूँ। भगवान अंदर आत्मा रूप में परमात्मा तो तुम्हारे पास है, तो तुम भगवान की इच्छा नहीं कर रहे, तुम शरीर की जरूरत की चीज़ों की इच्छा करके ही भक्ति भी करते हो। अगर मन से वही मन भक्ति में लगा हो ना, तो फिर ये शारीरिक इच्छाओं जरूरत के लिए चाहिए होगा, पर फालतू इच्छाएं ये शरीर नहीं करेगा। इसके ऊपर एक कहानी मैंने सत्संग में, वही ब्रह्म ज्ञानी गुरु जिनसे मैंने सुनी थी सत्संग की कहानी और सत्संग, तो उन्होंने एक बार सत्संग में बताया था कि मन कैसे हमें धोखा देता है। मन कितना कुछ अपने अंदर बसा लेता है, जो भी बाहर का देखता है सब अंदर डालता जाता है। तो एक बार एक कोई संत थे, गुरु थे, उनके आश्रम में शिष्य भी रहते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वो हमेशा ये सन्यास का, ब्रह्मचारी होने का उनको उपदेश देते थे कि हमेशा ज्ञानी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तो वो ब्रह्मचारी खुद भी थे, तो शिष्यों को भी ब्रह्मचारी रहने की सलाह देते थे। तो शिष्यों को यही पता था गुरु जी भी ब्रह्मचारी हैं, तो हमें भी ब्रह्मचारिणी का ये पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी होने का पालन करना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ, पहले गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो संत भी पैदल एक शहर से दूसरे शहर उपदेश, क्योंकि संतों के तो दया का ही स्वभाव होता है ना, तो वो सोचते थे कि इतने माया में फंसे हुए लोग हैं, तो इनको हम उपदेश दें, ज्ञान दें, ताकि इनका भी जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और इनको शांति मिले, आनंद में रहें ये। तो ये दूसरों के भले के लिए संत उपदेश देते हैं, अपने लिए तो उनको क्या ज़रूरत, उन्होंने तो जान ही लिया सब कुछ, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। पर सिर्फ एक संत ही होते हैं, दुनिया वाला कोई नहीं कहेगा कि मेरे पास धन है मैं दूसरे को भी धनी करूं। पर ये जो संत होते हैं, संतों का दिल कहते हैं मक्खन जैसा होता है, दुखी को देख के बहुत जल्दी ये पिघल जाता है इनका मन। तो इनको होता है कि हाँ किसी को दुखी देखा, चलो इसको, ये थोड़ी देर का नहीं, थोड़ी देर कहते हैं किसी को खाना खिला दोगे ना, भूखे को देखा एक टाइम खाना खिला दिया, ये एक बोरी अनाज भी दे दी, वो एक टाइम खा लेगा, ये एक बोरी अनाज दे दी कुछ दिन खा लेगा, फिर वो भूखा का भूखा, जब तक कर्म नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो फिर भूखा का भूखा ही रहेगा। ये कपड़े किसी को दे दोगे, थोड़ी देर के लिए उसका शरीर ढक जाएगा, कपड़े फिर फट जाएंगे, फिर वो नंगा का नंगा। तो ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए उसको सुख दे सकती हैं या आराम दे सकती हैं, पर ये जो सत्संग का है ना, ये सत्संग तुम्हें हमेशा के लिए सुखी कर देता है, आनंदित कर देता है। वो सत्संग से पता चल जाता है कि मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप हूँ, मुझे बाहर आनंद नहीं ढूंढना, मुझे बाहर खुशी नहीं ढूंढनी। जो ये सन्यासी हैं, कल बोला था ना, जंगलों में तपस्या करते थे पहले, क्या जंगल के फल फूल पेड़ पौधे पत्ते ये सब खा के ही जीवन निर्वाह कर लेते थे। तो ये अब ये जो गुरु जी थे, संत थे, तो ये एक बार एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे कि हम और दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए, कि इनको ज्ञान दें, इनको सत्संग सुनाएं, तो इनका जन्म मरण का चक्कर भी छूटे और इस जन्म में भी ये सुखी रहें, खुश रहें, आनंद से भरपूर हो जाएं और अपना जीवन ये अच्छे से निभा सकें, गुजार सकें। तो ये संत जा रहे थे अपने दो शिष्यों के साथ, रास्ते में देखा एक नदी पड़ती है, तो नदी पार करके, तब ये नाव भी नहीं होती थी, नदी पार करके ही खुद चल के नदी पार करके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो वो संत जैसे ही नदी के पास पहुँचे, तो इतने में देखा एक स्त्री की नदी से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है।
तो वो नदी संत कहते हैं ये तो कोई स्त्री डूब रही है। तो उन्होंने देखा तो शिष्य बोले, गुरुजी आप तो कहते हो कि हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए, तो हम तो स्त्री को छू भी नहीं सकते, तो आप भी नहीं छू सकते, तो स्त्री का हम तो कोई हेल्प नहीं, कोई सहायता नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने अभी वो कह ही रहे थे, वो गुरुजी को भी लेक्चर देने लगे कि हम सब तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो स्त्री को छू भी नहीं सकते, तो हम तो इसकी मदद नहीं कर सकते। इतने में गुरुजी ने क्या किया, तो उन्होंने सीधा कुछ नहीं उनका सुना, सीधा छलांग लगाई नदी में और वो डूबती हुई स्त्री को अपने कंधे पे रखा और नदी पार करा दी। उससे पूछा कहाँ जाना है माता, उसने कहा मुझे नदी पार करके उस तरफ जाना है। तो उन्होंने अपने कंधे पे माता को, उस स्त्री को डाला। संत हमेशा माता ही कहते हैं, या माता या बहन, ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कोई गलत भावना कभी आ ही नहीं सकती। तो संतों को आप जहाँ भी देखोगे या माता बुलाएंगे या बहन बुलाएंगे। तो उन्होंने उसको नदी कंधे पे बिठा के नदी पार करा दी, छोड़ दिया। और वो जो शिष्य थे वो बड़े हैरान, तो वो भी पार तो हो गए, पर उनका मन चल रहा है कि ये क्या, गुरुजी तो हमें उपदेश देते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम लोगों को भी ब्रह्मचारी रहना चाहिए। खुद गुरुजी ने तो फटाफट स्त्री को पकड़ा, अपने कंधे पे बिठाया और उसको तो नदी पार करा दी। गुरुजी ने तो स्त्री को टच कर लिया, छू लिया। तो ये तो कैसे ब्रह्मचारी हैं, ये गुरुजी झूठ बोलते हैं हमारे साथ, ये तो सच नहीं कहते। पर देखो इन्होंने क्या किया। तो वो दोनों सोचते जा रहे हैं, उनके मन में विचार उन्होंने उठाया ना कि हाँ, कि ये इन्होंने स्त्री को छू लिया, ब्रह्मचारी हैं, ये क्या किया। पर उन्होंने गुरुजी का भाव नहीं समझा। मन ही कहा ना, ये मन कितना धोखा देता, माया का बना हुआ है ना, तो माया कैसे धोखा देती है। परमात्मा सत्य है, वो कभी गलत नहीं होगा, वो धोखा नहीं देता। तो ये माया कैसे धोखा देती, क्योंकि वो खुद माया है, ये मन माया का बना है, तो कैसे मन ने धोखा दिया। दोनों सोचते जा रहे हैं। आश्रम में पहुंचे तो दोनों को नींद नहीं आ रही, यही आपस में बातें कर रहे हैं। गुरुजी पे तो हमें बहुत विश्वास था, पर आज तो गुरुजी ने ये क्या कर्म कर दिया, हमें तो गुरुजी के ऊपर से विश्वास ही हट गया। कहते हैं ब्रह्मचारी और इस पराई स्त्री को इन्होंने तो पकड़ा, कंधे पे बिठाया और नदी पार करा दी। तो अगले दिन गुरुजी के पास गए, सुबह जैसे पूजा का, संध्या का जो भी करते थे नित्य कर्म, तो वो बैठे गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा हाँ भाई कैसे रही कल रात। तो दोनों ने बोला कि गुरुजी हमें तो कल रात को नींद नहीं आई। बोले क्यों, क्या हो गया। कह रहे हमारे मन में एक विचार उठ रहा है। तो गुरुजी ने कहा तो पूछो। तो बोले कि हमें शंका हो रही है, आपसे पूछें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पूछो, अगर मन में कोई विचार है तो डाउट नहीं रखना चाहिए, उसी टाइम साफ, मन को साफ रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए, पूछो क्या आ रहा है तुम्हारे मन में। तो उन्होंने बताई सारी बात कि आप तो ब्रह्मचारी हो, हमें भी बोलते हो, तो आपने तो स्त्री को देख के आपने तो सोचा भी नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपने तो सीधी नदी में छलांग लगाई, उसको कंधे पे रखा और नदी पार कराई। तब गुरुजी ने कहा अच्छा ये तुम्हारे मन में आ रहा था। कहते हैं हाँ। कहते हैं देखो वो उसको उस टाइम हेल्प चाहिए थी, नहीं तो वो डूब जाती, मर जाती, उसमें भी तो परमात्मा था ना, वो शरीर खत्म हो जाता। तो उसको बचाने के लिए तो उस टाइम यही सही कर्म था। कर्म भी कैसे सोच के करना है, ये मन से कैसे विचार उठाने हैं। तो उस टाइम मेरा यही धर्म था, कर्म बोला ना कि इस टाइम ये धर्म है, मतलब मेरी ड्यूटी है। तो उस टाइम यही धर्म मेरा था कि उसको मैं बचा दूं। तो मैंने नदी में जाके उसको कंधे पे रखा, तो बिठा के पार करा दिया। पर मैं तो उसे नदी के पार छोड़ के आ गया। मैंने तो उसके बाद उसके बारे में तो सोचा भी नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ कि छोड़ छोड़ दिया। पर तुम लोग तो उसको साथ उठा के ले आए हो। तुम कह रहे हो कि हमें कहते हो ब्रह्मचारी, तुम ब्रह्मचारी का कहाँ पालन कर रहे हो, तुम तो उसको यहाँ तक लेके आ गए। इवन पूरी रात तुम उसी के बारे में सोच रहे थे, तुम्हारा मन उसमें गुम गया, उसमें घुल गया। पर मैं तो वहीं छोड़ के आ गया, मुझे तो भूल भी गया कि मैंने उसको पार कराई है नदी, कि मैंने उसको छुआ, क्योंकि उस टाइम मेरा यही धर्म था। तो मैंने अपना धर्म निभाया, मैं उसको नदी के पार छोड़ के आ गया। पर तुम तो मन में उसे यहाँ तक लेके आ गए और पूरी रात बेचैन रहे। तो ये देखो मन क्या नाच नचाता है।
मन ने क्या किया कि गलत विचार उठाया कि हाँ, उस टाइम ये नहीं आया कि हमारा ये धर्म बनता है, हमें ये करना चाहिए, नहीं, कि उस टाइम ये ब्रह्मचारी, वैसे ब्रह्मचारी, हाँ, मतलब मन में नहीं किसी स्त्री को बसाना, स्त्री के लिए कोई विचार मन में नहीं लाना, ये ब्रह्मचारी है जिसका धर्म पालन करना चाहिए। पर तुम तो यहाँ तक लेके आ गए। फिर वो तो दोनों बड़े शर्मिंदा हुए। गुरुजी, हमारे से तो गलती हो गई, हमारे मन में तो ये बात घर कर गई कि गुरुजी ने ये क्या किया, स्त्री को छू लिया और पार भी करा दिया। हम तो सोच रहे थे हम तो बहुत सही हैं। तब गुरुजी ने जब समझाया, नहीं, ये मन धोखा देता है, ये मन ने तुम्हारे विचार उठाया कि हाँ, कि गुरुजी ने उसको टच किया, उसको छुआ है। पर देखो, तुमने तो मन से छू लिया, मैंने मन से नहीं छुआ, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, पर तुम तो यहाँ तक उसको लेके आ गए। ये मन का देखो सोचना, मन के विचार कैसे कैसे मन धोखा दे जाता है हमें। तो मन के कहने पे ना चल के अगर हम उसको अपने कहने पे चलाएं कि हाँ, ये देख मन, ये धर्म है, ये करना चाहिए, हम अंदर की तरफ उसको मोड़ें, भक्ति की तरफ मोड़ें, बाहर की तरफ नहीं, इन चीज़ों में नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं तो मन के कहने से, कि मन कहता है मुझे ये चाहिए, हाँ तो चलो मंदिर चलते हैं, भगवान से जाके मंदिर में ये मांगेंगे, पूजा करते हैं तो हाँ ये मांगेंगे, भगवान आज मैं देख इतने माला जप रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ये कर देना, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मैं इतने दिन इतनी माला जपूंगा, मैं इतने दिन मंदिर जाऊंगा, मैं सुबह शाम आरती पूजा करूंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। इच्छा के बिना तो हम कुछ भी नहीं करते, ये सब मन का कहना है, क्योंकि हम मन के पीछे लगे हैं, और मन है माया, माया के पीछे लगेंगे तो परमात्मा से हम उतने ही दूर होते जाएंगे। हमें माया के पीछे नहीं चलना, माया तो छलनी है, जैसे छलती है नहीं, पर दिखती है और अपनी उंगलियों पे नचाती है। हम तो अंदर जो आत्मा स्वरूप है हमारा, तो वो स्वरूप है, शिवो हम, वो मैं नहीं हूँ, मैं ये माया नहीं हूँ। माया तो वही है नहीं, पर दिखती है जैसे सपने में। पर वो हम अगर अपने आप को इस समझ से चलेंगे कि हमने मन के पीछे नहीं चलना, मन को अपने हिसाब से चलाना है, मन को मनवाना है भक्ति की तरफ, मन को भक्ति की तरफ लगा के चलाना है, ना कि उसके कहने पे माया की मांग करनी है। माया की मांग करेंगे मन के पीछे लग के तो भगवान से उतने दूर हो जाएंगे, उतना ही भक्ति से दूर हो जाएंगे। तो अब लगता है सबको पता चल गया होगा कि हमें मन के पीछे चलना नहीं है, मन को चलाना है। मन का तो काम ही मानना है, पर हम उससे मनवाते नहीं हैं, हम उसकी मानते हैं, इसीलिए दुखी और परेशान रहते हैं। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।